नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि अगर आप अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट पे री पिन अप्लाई करना चाहते हैं, पहले जो आप एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए पिन अप्लाई किए थे और वो पिन आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचा है, तो आखिर वो पिन कैसे अप्लाई करना है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर रीसेंड के लिए पिन के लिए कितना दिन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं और 15 दिन के अंदर ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एडसेंस का पिन नहीं पहुँच पाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब आप एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किए थे, जैसे ही आप वहाँ पे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद जो है गूगल की तरफ से एडसेंस के पेज पे देखिए इस तरीके से आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक वहाँ पे फॉर्मेट बना के दिया जाता है, जिसमें गूगल एडसेंस आपको बताता है कि कितना तारीख को आपके पास जो है उसके तरफ से एडसेंस पिन सेंड किया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि ये जो पिन है इसको आप तक पहुँचने में 2 से 4 सप्ताह का समय लगने वाला है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप 4 सप्ताह तो कम से कम वहाँ पे जरूर पकड़ के चलिए, जो कि नॉर्मली क्रिएटर्स वहाँ पे 15 दिन के अंदर ही परेशान हो जाते हैं। आपको वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एड्रेस परफेक्ट डाले हुए हैं तो आपके एड्रेस पे वो एडसेंस पिन जरूर पहुँचने वाला है। तो इसलिए नॉर्मली आप जितने भी क्रिएटर्स हैं कम से कम 1 महीना जरूर इंतजार कीजिए। अगर 1 महीना के अंदर भी आपके एड्रेस पे एडसेंस पिन नहीं आता है तो उसके बाद भी 15 दिन आपको और इंतजार करना है, यानी कि टोटली कम से कम 45 दिन आप पिन के लिए इंतजार कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा गया है जिनके पास एडसेंस का जो पिन है वो 45 दिन के बाद पहुंचा है, इसलिए कई बार हो जाता है वहाँ पे लेट लग जाता है। इसलिए आपको नॉर्मली जो है वहाँ पे 45 दिन जरूर इंतजार करना है। अगर 45 दिन के अंदर पिन नहीं आता है तो आप बिंदास जाके री पिन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। लेकिन काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, इसलिए एडसेंस को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि न तो एडसेंस के पेज पर जाकर कोई भी जल्दीबाजी कीजिए और न ही वहाँ पे आप ज़्यादा परेशान होइए। तो चलिए आप 45 दिन इंतजार कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आप तक पिन नहीं पहुँच पाता है तो चलिए गूगल एडसेंस के पेज पर लेकर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है पिन के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि हमारे पास लैपटॉप है, और वहाँ पे देखिए हम गूगल एडसेंस पे पेज पे जाके लॉगिन किए हुए हैं। आपको नॉर्मली करना क्या है, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाके लॉगिन कर लेना है। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस इस तरीके से टाइटल बना हुआ रहता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक वेरीफाई और दूसरा डिसमिस। डिसमिस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जाहिर सी बात है आप तक पिन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप जाकर क्लिक कीजिए। और जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आएगा, जहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक योर पिन और दूसरा रीसेंट पिन। यानी कि अगर आपका पिन आप तक पहुंच चुका है तो योर पिन वाले टाइटल पे जाइए और वहां पे अपना पिन डालकर सबमिट कीजिए। जाहिर सी बात है आप तक पिन नहीं पहुंच पाया है तो उसके लिए रीसेंट पिन का जो टाइटल है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रीसेंट पिन टाइटल बना हुआ है, जहाँ पे लिख रहा है कि अ डुप्लीकेट पिन विल बी सेंट टू योर बिलिंग एड्रेस if the original pin arrives first you can still use it to verify your billing address। यहाँ पे गूगल आपको स्पष्ट लिख कर दे रहा है कि जब आप वहाँ पे रीसेंट पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक वहाँ पे डुप्लीकेट पिन होता है। अगर इस स्थिति में पहले वाला पिन आपके एड्रेस पे पहले पहुँच जाता है तो आप उस पिन का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आप अपने गूगल एडसेंस के लिए जो है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं। कई बार क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो रीसेंट पिन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद ही पहले वाला पिन उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है। अब वहाँ पे क्रिएटर्स परेशान हो जाते हैं कि क्या दूसरे वाले पिन का इंतजार करना चाहिए या फिर जो पहले वाला पिन आया है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो आप बिंदास वहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप रीसेंट दोबारा अप्लाई किए हों या फिर रीसेंट आप तिबारा अप्लाई किए हैं। अगर आप गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं तो इस बात को आप जानते होंगे कि री पिन के लिए गूगल सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्रिएटर्स को 3 ही मौका देता है। 3 ही बार आप वहाँ पे री अप्लाई के लिए वहाँ पे डाल सकते हैं। तो भले ही आप दोबारा री पिन कर रहे हैं या फिर तिबारा कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में अगर पहले वाला आपके पास पिन पहुंच जा रहा है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो पिन है रीसेंट पिन वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसके बाद यहाँ पे 2 टाइटल बना हुआ है, एक रीसेंट पिन और दूसरा कैंसिल।
आपको यहाँ पे करना क्या है, रीसेंट पिन का जो टाइटल है उस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिन अराइविंग सून स्पष्ट टाइटल बना हुआ है, यानी कि दोबारा वाला जो पिन है वो बहुत जल्द आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लिख कर दे रहा है कि अ डुप्लीकेट पिन विल बी सेंट टू यू इन 3 to 5 days, यू शुड रिसीव्ड विद इन 2 से 4 वीक्स। यानी कि स्पष्ट यहाँ पे गूगल आपको लिख कर बता रहा है कि 3 से 5 दिनों के अंदर जो है जो रीसेंट पिन के लिए आप अप्लाई किए हैं वो आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा, जिसको पहुंचने में कम से कम 2 से 4 सप्ताह का समय लगने वाला है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं, और बिल्कुल आप 2 मिनट के अंदर, ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है जो गूगल एडसेंस पे जाके सिर्फ आपको 2 चीज़ वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है कि एक, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, और दूसरा आपको ज़्यादा वहाँ पे परेशान नहीं होना है। ये दोनों अगर आप गलती करेंगे तो एडसेंस अकाउंट पे कोई ना कोई गलती आपसे हो ही जाएगा, जिसको लेकर आप फंस सकते हैं। इसलिए जो स्टेप हम आपको दिखाए, बिल्कुल 3 से 4 स्टेप आपको वहाँ पे ऑपरेट करना है, और इस तरीके से आप ऑपरेट कीजिए। उसके बाद अगले 2 से 4 सप्ताह के अंदर आपके पास जो रीसेंट पिन के लिए अप्लाई किया है वो जरूर आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। उसके बावजूद भी या पहले वाला पिन पहुंचे या फिर दोबारा वाला पिन पहुंचे, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप कंफ्यूज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रीसेंट पिन है या फिर पहले वाला पिन है, तो आपको वहाँ पे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी पिन आया है, अगर वो आपके नाम से पिन है तो आप बिंदास तीनों पिन में से किसी भी पिन का इस्तेमाल आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाके आप एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो गूगल वहाँ पे पिन को जनरेट करता है वो तीनों पिन अपने एडसेंस के अकाउंट पे मान्य रखता है। यानी कि तीनों पिन में से आप किसी भी पिन को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे जाके वहाँ पे डाल सकते हैं, और डालने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट को वहाँ पे अप्रूवल कर दिया जाएगा। इसलिए काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। कई बार क्रिएटर्स के साथ वहाँ पे देखा गया है कि उनके पास 2-2 एडसेंस का पिन एक ही साथ पहुँच गया है। अब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सारे क्रिएटर्स बार बार यही पूछते हैं कि ये समस्या उनके साथ हो चुका है। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर दोनों में से कौन सा पिन वहाँ पे डालना चाहिए। तो आप 2 हो या फिर 3 हो, अगर तीनों पिन भी आपके पास एक साथ पहुँच जाता है तो आपकी जो मर्जी, तीनों में से जो भी पिन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पिन को जाइए और एडसेंस के पिन पे एड्रेस वेरिफिकेशन वाले एड्रेस पे जाके आप वहाँ पे डालकर इंटर कर दीजिए। बिल्कुल वो आपका जो पिन होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि गूगल के पास आपके तीनों का जो पिन है वो पहले से एक्टिव करके रखा हुआ होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल 2 मिनट के अंदर उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कोई भी क्रिएटर्स अगर अपने एडसेंस पिन के लिए रीसेंड वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं।